नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं ये चीज समझाऊंगा कि दो जनों में यानी कि एक कपल में अ मैन वुमन रिलेशनशिप में दो जनों में कैसे वो अटूट तन और मन का रिश्ता जुड़ता है। वो क्या प्लैनेट्स के योग होते हैं दोनों की पटरियों में जो दोनों को इतना नजदीक लाते हैं कि उनके साथ में एक दिल का रिश्ता एक दूसरे के साथ में जुड़ जाता है। और कई बार वो रिश्ता इतना गहरा भी होता है कि जिसे आप टेलीपैथी संबंध कह सकते हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मन से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। उनकी भावनाएं, उनकी तकलीफ, उनका स्नेह इतना गहरा होता है एक दूसरे के साथ में। आइए मैं इस लाइफ चार्ट के जरिए आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताता हूं। दोस्तों, ये जो दोनों मैंने चार्ट्स लगाए हैं, इसमें जो ऊपर की जन्म कुंडली है वो एक लड़की की है और जो नीचे की जन्म कुंडली है वो उसके प्रेमी की है। मजे की बात यह कि दोनों पिछले काफी सालों से एक दूसरे के साथ में बहुत गहरे रिश्ते में जुड़े हुए हैं। हालांकि इनकी शादियां नहीं हो पाई, दोनों बिछुड़ भी गए, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बन गया था कि जिसकी वजह से ना तो लड़की बिछुड़ने के बाद किसी दूसरे से शादी कर पाई और यही हाल इस लड़के के साथ में भी रहा कि अलग होने के बावजूद भी आज तक ये उसको याद करता है। दोस्तों, वो क्या प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है, आइए वो आपको समझाता हूं। दोस्तों, दोनों के चार्ट्स को आप देखिएगा, ये तुला लगन की कुंडलियां हैं। जब भी कभी सूर्य, चंद्र और शुक्र, ये तीन ऐसे प्लैनेट्स एक दूसरे की कुंडलियों में त्रिकोण में होंगे, एक दूसरे की राशियों में होंगे, एक दूसरे से देखे जाएंगे, ऐसे के अंदर में कपल्स के अंदर में एक वो रिश्ता जुड़ जाता है जो एक प्रेमी से ज्यादा बढ़ के एक दोस्ती का रिश्ता डेवलप हो जाता है। रोमांस तो कुछ टाइम के बाद में फीका भी पड़ जाएगा, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, वो बॉन्ड कभी भी फीका या कमजोर नहीं पड़ सकता। लड़की की कुंडली में आप देखिए कि इनके लगन के अंदर में सूर्य बैठे हैं और लड़के की कुंडली में लगन में इनके चंद्रमा बैठे हैं। तो यानी कि दोनों की फर्स्ट हाउस के अंदर चंद्र और सूर्य, ये दोनों एक ही राशियों में बैठे हुए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोनों का तन और मन का रिश्ता एक दूसरे के साथ में इतना गहरा जुड़ गया कि एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। उसके बाद में आप ये देखिएगा कि जो बृहस्पति है वो भी लड़कियों की कुंडलियों में, विमेंस में विवाह का कारक है और चौथे भाव का परिवार का होता है, फैमिली का होता है। वहां पे इनका बृहस्पति बैठा है जो कि लड़के की कुंडली में 10th हाउस में बैठे शुक्र को देखता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे की राशियों में हो, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, उससे ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे सलाहकार बन जाते हैं। किसी भी रिश्ते में आपको एक दूसरे की सलाह की बहुत जरूरत महसूस होती है। कई बारी लड़का गलत होता है, कई बारी लड़की गलती कर लेती है, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ में सलाह करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे वो तरक्की भी कर लेते हैं और जो जिनके जीवन के संघर्ष हैं उससे वो जूझ भी लेते हैं। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। तीसरी बात, लड़कियों की, विमेंस की कुंडली में, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो उनके डिजायर्स हैं, वो मंगल गवर्न करता है। आदमियों की कुंडली में यही चीज शुक्र गवर्न करता है। जब भी दोनों की कुंडलियों में शुक्र और मंगल जब भी एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे की राशियों में होंगे, तो दोनों के बीच में सेक्सुअल कंपैशन इतना स्ट्रांग, इतना गहरा होगा कि एक दूसरे के बगैर वो रह नहीं पाएंगे। उन दोनों को एक दूसरे की पाने की इतनी तीव्र इच्छा, काम इच्छा जागृत होती है। लड़की की कुंडली में देखिए कि इनके सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं जो कि चौथी दृष्टि से लड़के की कुंडली के दशम भाव में बैठे शुक्र को देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो
सेक्सुअल यूनियन है वो इतना इग्नाइट होता है कि आज तक भी ये एक दूसरे को याद करके बहुत ही मन से गदगद होते हैं। और जब लोग ये दोनों साथ में थे तो ये अनुभूति इनको इतनी तृप्त कर देती थी कि इनको अपने दोनों के अलावा बाहर की दुनिया से कोई वास्ता कभी रहा नहीं, कभी इच्छा भी इन दोनों की नहीं रही बाहर कहीं जाने की। दोस्तों ये चार्ट्स दोनों मैंने इसीलिए लगाए ये समझाने के लिए कि जन्म कुंडली के अंदर में जब भी कभी आप रिलेशनशिप्स की बात करें या समझें तो उसको इस तरीके से समझिएगा कि उसका एक ही पहलू नहीं है, उसके कई सारे पहलू हैं जिस वजह से आदमी और औरत एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं। ये सिर्फ तन का ही रिश्ता नहीं है, ये मन का भी रिश्ता है। और मन का रिश्ता इतना गहरा अगर होएगा तो वो रिश्ता हमेशा अटूट ही रहेगा। आप चाहे जीवन में एक दूसरे के साथ में रह पाए, बिछुड़ जाए, लेकिन आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एडमिरेशन हमेशा कायम रहती है। यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपको कभी भी अपने किसी जानकार की हॉरोस्कोप्स के बारे में कोई कंसल्टेशंस लेनी हो, जन्म पत्रियां दिखा करके कोई अपने संदेह क्लियर करने हो, तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।